देखते हैं नेक्स्ट शिफ्ट को भाई। पहला क्वेश्चन क्या है, 28/12/2023 की पहली शिफ्ट का, थर्ड शिफ्ट आपकी ये होने वाली है। पहला क्वेश्चन, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया, 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया और विजेता को कुल वैध मतों के 70% मत प्राप्त हुए तथा उसने 6480 मतों से जीत दर्ज की। मतदाता सूची में मतों की कुल संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। अगर मैं मान लूं कि टोटल मत मेरे पास कितने हैं, टी मान लेता हूं। कितने हैं दोस्त, कि टोटल वोटर आपके पास टी थे, उसके उसमें 10% ने मतदान नहीं किया, 10% का मतलब 1/10। अगर टोटल 10 थे, 10 में से एक ने वोट नहीं दिया, तो कितने बचे, 9/10। 9/10। उसके बाद 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। 20% का मतलब होता है 1/5। अगर टोटल 5 है तो 5 में से एक अवैध हो गया, बचे कितने, 4। बचे आपके दोस्त 4/5। नेक्स्ट, और विजेता को कुल वैध मतों के कितने मत प्राप्त हुए, 70% मत प्राप्त हुए। अगर विजेता को 70% मत प्राप्त हुए, विनर अगर 70% ले गया, तो हारने वाले को कितने मिलेगा, 30%। तो ये कितने मतों से जीता होगा, 40% वोट से जीता होगा। 40% का मतलब होता है 2/5। हम इस क्वेश्चन को एक ही लाइन में निपटाएंगे। तो इसका मतलब हो गया 2/5 वोटों से जीत गया, लेकिन जीत कितने से गया, वो जीत गया 6480 से भाई। कितने से, 6480 वोटों से जीत गया। अब आप कैलकुलेट करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। कितना आएगा, अगर 9 से काट लू, 9×7 = 63, कितना बचा, 1 और 8, 9 दूनी 18, 0। 4 दूनी 8, 8×9 72, 90। यह आ गया 5×5 = 25, गुणा 9 225। कितना आ जाएगा, 225। और 1 0 और 1 0 तो डबल 0। तो टोटल वोट कितनी आ जाएगी दोस्त, टोटल वोट आ जाएगी 22,500। 22,500 ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को 100 मान के भी कर सकते हैं, 100 में से आपको बार बार माइनस करते रहना होगा भाई। क्लियर है। यदि एक गोले का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। गोले का क्या क्या बराबर दिया है आपको, एक आयतन दिया है, वॉल्यूम, और आपका क्या दिया है, टोटल सरफेस एरिया, टीएस से आपको दिया है। तो वॉल्यूम क्या होता है गोले का, 4/3 πr³ बराबर है किसके, 4πr² के। गोले का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr²। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। हमें इसकी रेडियस बतानी है। तो 4 पाई से आपका 4 पाई खत्म हुआ, r² से क्या बचा, आपका 1 r बचेगा। नीचे 3 है, ये 3 कहां जाएगा, इधर आ जाएगा। तो रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। रेडियस की वैल्यू 3 इकाई, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें 2D और 3D वाले बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड पूछे गए हैं। मतलब आपको क्या होना चाहिए दोस्त, फॉर्मूले का पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट, एक अलमारी को 20% की छूट देने के बाद 6500 रुपए में बेचा जाता है, तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, डिस्काउंट आपका मार्क प्राइस पे दिया जाता है। यदि मार्क प्राइस आपका 100 है और आपने 20% का डिस्काउंट दिया, तो बेच कितने में दिया, 6500 में। 100 रुपए की वस्तु को आपने 20% के बाद कितने बेच दिया, 80 में। आपको बताना मार्क प्राइस यानी 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है। 20×4 = 80, 20×5 = 100 और ये लिखा 6500। 4 से काट दूंगा तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 कैसे आया भाई, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। ये 6500 लिखा है, 6500 को लिख सकता हूँ 65 × 100। नीचे जब मैं 4 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 2500। ये सीधा सीधा आप लिख सकते हैं 65 × 25। तो आज के बाद आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखेंगे, 5 की 25 में करेंगे कितना आएगा, या फिर आप इसमें कर लेंगे 65 × 25 × 5, दोबारा से क्लियर तरीके से लिख लेंगे। यूनिट डिजिट आपका 5 आएगा। यूनिट डिजिट 5 ना इस ऑप्शन में था ना इस ऑप्शन में था, तो ऑप्शन नंबर 2 आपके एलिमिनेट हो जाते। अगर तीसरे की एलिमिनेट की बात करो तो कैसे हो सकता है, ये तो आप इसमें 13 का मल्टीपल ढूंढ सकते हैं, 13×5 = 65, ये ढूंढ लेंगे। या फिर आप पूरी पूरी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कैसे, पहले आप 25 से कर लेंगे, 25×5 = 125, 12, 12, 25 × 150 और 12 कितना होता है, 162 और गुणा 5। ये आ गया 5 में 5×5 = 25, 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 1, 5 अंक 30 और 1 31। लास्ट में आएगा 125। 125 ऑप्शन नंबर 3
पूरी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एकम 5 और 3 8, 8125 आपका क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा। तो कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन, बना लेंगे भाई। चलें आगे। एक स्कूल में बॉयज की संख्या लड़कियों की संख्या से गर्ल्स की संख्या से कितना है, रेशियो 7:9 है। यदि स्कूल में 1183 लड़के हैं तो उस स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी होगी। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है, कितना है, 7:9। कितना है मेरे दोस्त, 7:9 आपको लिख के दिया है। और स्कूल में 1183 लड़के, यानी 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1183। 1183 कितने यूनिट की वैल्यू, 7 की। हमें बताना है लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या कितनी, कुल संख्या कितनी, 7 और 9 16, कुल संख्या 16, 16 से आपको मल्टीप्लाई करना है। यदि आप 16 का मल्टीपल ढूंढ ले या 4 का मल्टीपल ढूंढ ले, 4 का मल्टीपल सारे हैं तो पूरा पूरा कैलकुलेट करना होगा। 7 से भाग दूंगा, 7 एकम 7 4, 7 छिंग 42, 6 7 नम 63। अब यूनिट डिजिट चेक करें, 6 नम कितना आएगा 54, लास्ट में आपका कितना आएगा दोस्त, लास्ट में आएगा आपका 4। लास्ट में आपका 4 एक ही ऑप्शन में है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपके गलत हो जाएंगे। यहां से आप ऐसे कर सकते थे। चलें आगे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बड़े ठोस गोले से 125 समान छोटे ठोस गोले बनाए जा सकते हैं, तो प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बताना है, प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 4πr² की वैल्यू आपको निकालनी है। क्या बनाया गया है, एक बड़ा ठोस गोला है जिसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो इनका वॉल्यूम क्या होगा दोस्त, बराबर होगा 4/3 पाई r³ यानी 5 गुणा 5 ये इनका वॉल्यूम हो गया। बराबर किसका होगा, इसे पिघलाकर 125 समान छोटे गोले बनाए गए, 125 गोले बनाए गए और उन गोले का आयतन कितना है, 4/3 पाई r³। उन छोटे गोले की पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी, रेडियस निकालनी पड़ेगी। देखेंगे 4/3 पाई से 4/3 पाई खत्म हुआ, 5 का क्यूब कितना, तो 125, ये खत्म हुआ, तो बचा कितना, r³ बराबर बचा दोस्त 1। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। रेडियस आपकी उन छोटे गोले की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लेकिन हमें बताना है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, याद रखेंगे कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया मेरे दोस्त होता है 4πr²। कितना, 4πr²। r की वैल्यू कितनी, 1। r की जगह 1 पुट करूंगा, कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, ये बचेगा आपका 4π। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 4π आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 मेरे दोस्त बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे चलें। 52,416/168 है, बराबर किसके, 312 के। हमसे पूछा है पॉइंट में 52.416 और अपोन में है 0.0168। एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चों का कौन सा चीज कमजोर होती है, कौन सा पॉइंट कमजोर होता है, पॉइंट ही उनका सबसे पॉइंट कमजोर होता है। बात आई समझ में। तो जब भी आप पॉइंट आता है तो घबरा जाते हो, आपको घबराना नहीं, क्या करना है, आपको बताना है 52,416, 52.416, नीचे लिखा है 0.0168, ये लिखा है। आपको इसकी वैल्यू बतानी है। कैसे बताएंगे, ऊपर है पॉइंट के बाद 3 और नीचे कितने हैं, पॉइंट के बाद 4, तो जीरो कहां आएगी, ऊपर आएगी। अब आप पॉइंट को हटा सकते हैं। जब आपने ऊपर एक जीरो लगा दी तो मेरे दोस्त अब आपके पॉइंट क्या हो गया, हट गया। अब ये क्या बन गया, नॉर्मल डाटा बन गया 52,416 और 0,168 यानी 168। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, इस पूरे की वैल्यू है 312, इसकी जगह आ जाएगा 312 और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 0 से। तो 3120 आपका मान आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पॉइंट में हड़बड़ा जाते हैं, ऊपर की लगाने की जगह क्या कर देंगे, नीचे लगा देंगे, 1 लगा देंगे या 2 लगा देंगे। वैल्यू सारी सेम है, पॉइंट का सिर्फ आपको ध्यान रखना था। पॉइंट आपने अगर सही हटा दिया और 0 सही जगह पे लगा दी तो आप अपना उत्तर सही टिक कर सकते थे। चलूं आगे। एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने पर एक महिला को 20% का प्रॉफिट होता है। यदि वह इसे दोगुनी कीमत पर बेच दे तो अर्जित लाभ कितना होगा, अर्जित लाभ कितना होगा। आप इसे बेसिक से भी जा सकते हैं। यदि पहले आपका सीपी 100 था, कितना मेरे दोस्त,
सीपी अगर 100 था, आपने इसे 20% पर बेच दिया, कितने बेच दिया, सेलिंग प्राइस आपका बन गया 120, 20% के प्रॉफिट पर आपने इसे बेच दिया 120। क्लियर है? चलो आगे। अब उसने बोला यदि वह इसे दोगुनी कीमत पर बेचे, दोगुनी पर यानी 120 की बजाय कितने में बेच दे, वो इसे बेच दे 240 में, कितने में दोस्त, 240 में, तो उसे कितना प्रॉफिट होगा। 100 रुपए की वस्तु को जब आप 240 में बेचेंगे तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 140% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। 100 से कितना बन गया, 240, तो कितने का प्रॉफिट, 140% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। आप रेशियो लेके भी कर सकते हैं, कैसे होगा, रेशियो कितना दोस्त, 20%, 20% की वैल्यू 1/5, ये 5 क्या होता है आपका सीपी। अगर आपका सीपी 5 था, एक का प्रॉफिट आपने कितने बेच दिया, 6 में बेच दिया। अब आपका मन क्या हुआ कि हम 6 में नहीं भाई, हम तो इसके डबल में बेचेंगे, यानी 6 की बजाय अब हम इसे बेचेंगे कितने, 12 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 5 रुपए की वस्तु पर 7 का प्रॉफिट हो जाएगा, कितने पर, 5 पर, तो 100 पर कितना, 5 से काट लो कितना आ जाएगा 20, और 20 से कितना आ जाएगा 140%। तो आप अपनी मर्जी से जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उसे अपना सकते हैं। आगे बढ़ू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 2.5 गुणा ब्रैकेट में 4 माइनस 2 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 3 भाग देना किससे, 11/4 से। ये वाला ब्रैकेट यहां बंद होता है, यानी ये पहले सोल्व करना है कौन सा, यहां से लेके यहां तक का, ये वाली वैल्यू बाद में आपको लानी है। करेंगे सोल्व, पहले है 2.5, 2.5 मल्टीप्लाई करनी है इसमें, इससे पहले सोल्व करेंगे 4 माइनस 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 2 की पावर 4 होता है आपका 16, 2 की पावर की जगह कितना रख दू 16 ब्रैकेट माइनस 3 की पावर 3 कितना होता है मेरे दोस्त, 27, ये होता है। भाग देना आपको किससे, 11/4 से, 11/4 से, ये ब्रैकेट यहां बंद होगा, और भाग देंगे लास्ट में आप 8 गुणा 4/3 से, 8 गुणा 4/3 से। तो पहले आपको बीच वाली वैल्यू सोल्व करनी पड़ेगी, कैसे होगा, 16 माइनस 27 कितना बचेगा, माइनस का 11, 2.5 4 माइनस ये बचेगा 16 माइनस 27 माइनस का 11, और भाग देना आपको 11 से, और ये 4 ऊपर आ जाएगा, 4 ऊपर आ गया, भाग देना 8 चौक 32/3 से, ये देना भाई, नहीं 8 भाग 8 गुणा 4/3 से, बाद में करेंगे, 8 गुणा 4/3 से, ये करना है। आगे बात करूं, 11 से आपका 11 खत्म हो जाएगा, कितना बचा, माइनस के 4, माइनस के 4 में जब आप 4 ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस के 4 कितना हो जाएगा, 4 और 4 8, 2.5, और क्या करना है आपको, 4 और 4 कितना बन गया 8, 8 को भाग देंगे आप किससे, 8 से, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे दोस्त, 4/3 से, ये आ जाएगा, 8 से आपका ये आ जाएगा, 8 से 8 खत्म, ढाई की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, ढाई चौक कितना होता है 10, नीचे कितना है 3, तो 10/3 आपका बचना चाहिए, 10/3 ऑप्शन नंबर 2 मेरे दोस्त सही आंसर आपका हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपसे अगर जरा सी भी मिस्टेक होती है तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत होता है और आपको फिर से स्टार्टिंग से करना पड़ता है। तो आप ध्यान रखें कि आप एक ही बार में इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें ध्यान से। 200 पुरुषों के पास 30 दिनों का खाद्य पदार्थ है, इनमें से कितना हो जाते हैं, 50 पुरुष चले जाते हैं, तो शेष पुरुषों के लिए वही खाद्य पदार्थ कितने समय के लिए चलेगा, ये आपको बताना है। M1D1 वाला कंसेप्ट है। पहले कितने व्यक्ति है, 200, 200 व्यक्ति हैं, कितने दिन खाना खाते हैं, 30 दिन। अब क्या हुआ, 50 पुरुष चले गए, पहले 200 थे, 50 चले गए, बचे कितने, 150, कितने दिन तक खा पाएंगे, यानी डी की वैल्यू आपको बतानी। 0 से 0 खत्म, 3 से काट लूंगा 5 15, 5 से काट लूंगा कितना, 40 पंजे 200, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त, 40 पंजे 200, यानी अब 40 दिन तक उसी खाद्य पदार्थ को खाने में लग जाएंगे। बात क्लियर है। नेक्स्ट यह है, लुकास की आय कितनी है, 42,500, उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है, तो उसकी नई मासिक आय कितनी होगी। पहले उसकी आय कितनी है, 42,500, 42,500, अब आय में 18% की वृद्धि होगी, यानी अपने आप का कितनी बनेगी, 118%। आंसर निकाल देंगे, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, बचा कितना, 425,
और गुणा 118। 425 गुणा 118 गुणा करना इतना आसान नहीं होगा। अगर गुणा करना आसान नहीं है तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये हमारा मेन पॉइंट होगा कि हम इस क्वेश्चन को कैसे एलिमिनेट करेंगे। देखो इसमें छिपा होता है कितना दोस्त, 59 गुणा 2 118। तो 59 से आप इसे सोल्व नहीं कर सकते। यदि मैं इसमें थोड़ा सा सारा लू किसका, मेरे पास है 5 गुणा 5 अठे 40, 2 5 पंजे 25, 5 गुणा 85, 85 में होता है 17, यानी 17 से कटेगा। 17 से अगर कट रहा है 17 गुणा 17 दूनी 34, 8 17 पंजे 85 और गुणा में कितना है 18। तो अब मुझे चमक गया कितना, 17 और 25 का मल्टीपल होगा। किसका दोस्त, 17 होगा या फिर 25 का मल्टीपल होगा। 25 का मल्टीपल पहले वाला भी है, ये वाला भी है, तो 25 का सहारा ना लेके हम किससे लेंगे, 17 का सहारा लेंगे, यदि आपको आसानी से करना है। बात आ रही है समझ में। या फिर आप अब इसकी भी मल्टीप्लाई करके और लास्ट में 17 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 17 का अगर मैं मल्टीपल ढूंढता, इससे काट लू, 17 दूनी 34, कितना बचा 13 और 5, 17 से 135 नहीं कटता, गलत। अगर तीसरा ऑप्शन देखता, 17 दूनी 34 14 और लास्ट में कितना 141 बन गया। 17 अट्ठे 136, कितना बचेगा 5 और लास्ट में 2 52। 17 से 52 नहीं कटता है तो ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत होता। ये 4300 है, 4300 17 से नहीं कटता तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत होता। बचता कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। 17 से कटेगा, 17 दूनी 34, कितना बचा 16 1, 17 का नंबर 153 और 8 लास्ट में 5 है, 17 पंजे 85। तो ऑप्शन नंबर 2 17 का मल्टीपल हो जाता है। वरना आप यहां से पूरी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे, अब मैंने इसे तोड़ लिया किसने, 17 गुणा 25 गुणा 18 में। 18 की 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 अट्ठे 200, कितना 20, 25 से कम 25 और कितना 20 45, मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, 17 0 0, 17 पंजे 85 8 और 17 चौक 68 और 8 कितना हो जाएगा दोस्त, 17 गुणा 25 ही था ना ये, 25 अट्ठे 220, 25 से कम 25 और 20 45, ये होगा 450। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 8 17 पंजे 85, 8 17 पंजे 85, 17 गुणा 25 गुणा 18 आपका कितना आना चाहिए दोस्त, अच्छा 118 है, सॉरी भाई, कितना है ये 118। तो आप ऐसे ही चले जाएं, ये है आपका 118। तो आप 17 के मल्टीपल का सहारा लेके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी अपनी यात्रा 6 घंटे पूरी करता है, वह आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यात्रा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यात्रा की लंबाई किलोमीटर में कितनी होगी, यह आपको बताना है। देखेंगे पूरी दूरी कितनी है, पूरी दूरी अगर मान लू 2, मान लू कितनी दोस्त 2, तो इसका आधा यानी एक डिस्टेंस को इसने कितने में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ये स्पीड होगी, और शेष को यानी एक को कितने की स्पीड से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय किया। तो यात्रा की क्या बतानी है आपको, लंबाई बतानी है यानी डिस्टेंस बतानी है। मुझे दिया है टाइम। इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। टाइम बराबर वैसे क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है। डिस्टेंस कितनी है एक की, कितने की स्पीड से 30 से, ये इसमें टाइम लगेगा। फिर शेष डिस्टेंस को एक को कितने की स्पीड से 50 से, कितना टाइम लगेगा। डिस्टेंस को आप मान लेंगे 2d, तो ये d आ जाएगा और ये भी आपका d आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे d डिस्टेंस को 30 से और d डिस्टेंस को कितने 50 से, ये टाइम लगेगा इस स्पीड से, ये टाइम लगेगा 50 की स्पीड से, और दोनों में टाइम लगेगा कितना 6 घंटे। कितना लगेगा दोस्त 6 घंटे। सोल्व कर लेंगे। 30 और 50 का एलसीएम कितना 150, 30 गुणा 5 कितना 150 5d प्लस 50 से 150 कितना हो जाएगा 3d बराबर किसके हो जाएगा 6 के। सोल्व कर लूंगा, 5 3 कितना आ गया 8d बराबर किसके हो जाएगा 150 गुणा 6 के। और इसे मैं अगर सोल्व कर लूं, 4 से अगर मैं भाग दे दूं 2 से, 2 चौक 8, 4 से अगर मैं इसे भाग दे दूं कितना बचेगा 4 दूनी 8, 2d बराबर किसके आ जाएगा 150 गुणा 6 अपॉन में आ जाएगा 4। 4 से मैंने दोनों तरफ भाग दे दिया तो कितना बचा 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 से इसे काट लूंगा तो कितना आ जाएगा 75। 75 गुणा 3 कितना होता है, 75 गुणा 3 होता है 225 किलोमीटर। कितना होता है दोस्त 225 किलोमीटर।
225 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ? क्योंकि मेरी टोटल डिस्टेंस कितनी थी? 2D थी, तो मैंने 4 से भाग दे लिया। 2D की वैल्यू कितनी आ गई? 225 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो गया भाई। आगे बात करूं, 22 से 30 तक दोनों को सम्मिलित करते हुए सभी सम संख्याओं का एवरेज कितना होगा? 22 से 30 तक कौन सी सम संख्याएं हैं? 22, उसके बाद 24, उसके बाद 26, उसके बाद 28, और उसके बाद कौन सी होती है दोस्त? 30 होती है। वैसे तो एवरेज क्या होता है? बीच वाली संख्या होती है। क्या होता है दोस्त? बीच वाली संख्या होती है। तो बीच में कौन सी संख्याएं हैं? बीच में आपकी 26 है, 2 इससे पहले है, 2 इससे बाद में है, तो इनके बीच में कौन कितना एवरेज हो जाएगा? 26 आपका एवरेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। या फिर आप सभी का योग करके कितने से जितनी संख्या थी उससे भाग भी दे सकते थे। चलें आगे। 7500 रुपए की धनराशि के लिए ब्याज दर कितनी है? 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज है। 4 वर्ष 9 महीने में अर्जित ब्याज ज्ञात कीजिए। 4 वर्ष और 9 महीने में कितना ब्याज आपको मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है दोस्त? प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट इंटू टाइम आपका प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल कितना है? 7500 रुपए का प्रिंसिपल है 7500। रेट कितनी है? 7.5%। टाइम कितना है आपके पास? 4 वर्ष और 9 मंथ। 4 वर्ष 9 मंथ। मंथ को साल में कन्वर्ट करेगा, 12 से भाग दे देंगे। 3 के 9, 3 चौक 12, यह आ जाएगा 4 चौक 16 और 3 कितना? 19/4। कितना आ गया मेरे दोस्त? 19/4। यहां तक सभी को क्लियर है? यहां तक सभी मेरे दोस्तों को क्लियर है? ये आपका परसेंट में है, या फिर आप नीचे 100 भी लिख सकते हैं। परसेंट से आपका क्या हो जाएगा? 2 जीरो, ये खत्म हो जाएगा। परसेंट से आपकी 2 जीरो खत्म हो जाएगी। बचेगा अब आपके पास ये पॉइंट। हटाएंगे तो क्या करेंगे? नीचे 1 जीरो लगा लेंगे। पॉइंट हट गया, ये आ गया। अब क्या बचा? 5 दूनी 10। 5 से अगर मैं से काट लू कितना आ जाएगा? 15। मल्टीप्लाई कर देंगे और 8 से भाग दे देंगे भाई। 15 गुणा 75 की मल्टीप्लाई करेंगे। 15 पंजे 75, 7, 15 सत्ते 105 और 7 कितना होता है? 112। 19 में मल्टीप्लाई कर देंगे और 8 से भाग दे देंगे। तो 19 पंजे 95, 9, 19 दूनी 38 और 9 कितना होता है? 47। 19 से कम 19 और कितना? 4 23, 2। 19 से कम 19 और 2 21। भाग दूंगा 8 से, तो कितना बचेगा? एक बार आप सब ध्यान से देखेंगे। 8 दूनी 16, 5 3, 8 6 48। कितना बचेगा? 5 7, 8 7 56, 267 पॉइंट समथिंग आएगा। 2600 यानी अच्छा ऑप्शन में और भी है। 8 से 56 1 57, 1 और 8 एकम 8, बचा कितना? 7, 8 8 64, ये बचेगा 2671.8 के समथिंग आंसर आएगा। 2671.8, 2671.8 ऑप्शन नंबर 4 में होगा भाई। यहां दिया कितना? 2617। देखो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, सेम सेम आपके ऑप्शन लग रहे हैं। ये तो गलत हो गए। तो 2617 और 71 में माइनर सा डिफरेंस है। यदि आपकी नजरें हल्की सी भी इधर उधर हुई तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 50,000 पर 8% प्रति वर्ष की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 8320 रुपए है। तो आपको क्या बताना है? टाइम आपको बताना है कितने समय में हुआ है। प्रिंसिपल कितना है? 50,000। प्रिंसिपल आपका कितना है दोस्त? 50,000 रुपए है। तो अमाउंट आपका कितना होगा? अमाउंट आपका होता है प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना हो जाएगा? 50 में जब आप 8,320 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 58,320। 58,320। अब मुझे दिया है कि रेट कितनी है? रेट आपकी 8% है। 8% का मतलब 4 दूनी 8 और 4 से काट लूंगा तो 25। कितना होना चाहिए? ये आपका होना चाहिए 25 से 27। अगर प्रिंसिपल 25 है तो 2 रुपए का ब्याज कितना बन जाएगा? 27। यानी रेशियो होना चाहिए कितना? 25:27 के रेशियो में, अगर आपको टाइम का पता करना है। अब आप देखेंगे अगर मैं इसका रेशियो ले लू, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ये आ जाएगा। 4 से अगर मैं काट लू, 4 एकम 4, 1 जीरो, 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 20 और 0। 4 से इसे काट लू तो कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, 4 चौक 16, 2, 4 पंजे 20, 3 4 8 32, ये आ गया। अगर मैं इसे 2 से काट लू तो कितना आ जाएगा? 625 और कितना? 729 दूनी होता है 1458। कितना? 1458। तो अब मुझे नजर आ गया किस में?
मुझे नजर आ गया मेरे दोस्त 25/27। कैसे? ये इसका होता है क्या, अंडर रूट, और ये भी इसका अंडर रूट होता है, तो 25/27 आ जाएगा। अंडर रूट हुआ है तो इस बात का मतलब है टाइम कितने साल है, टाइम आपका 2 साल होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। तो टाइम को आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, जितनी पावर होती है कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है उतना ही आपका टाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या दिया है, B/A कितना है मेरे दोस्त, B/A दिया है 0.75। अगर मैं इसे सोल्व करूं नीचे क्या आएगा, 2 जीरो, पॉइंट हट जाएगा, 25×75 और 25 चौक कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो B की वैल्यू अगर 3 है तो A की वैल्यू कितनी है, आपकी 4 है। अब आपको इसमें पुट करना है और अपने आंसर को निकाल लेना है। किसमें पुट करेंगे, इसमें A की जगह कितना 4, तो 2 × 4 माइनस B की वैल्यू कितनी 3, नीचे में 2 × A की वैल्यू कितनी 4 और प्लस का कितना है 3, और प्लस का करना है आपको 8/9, ये करना है। 2 चौक 8 माइनस 3 कितना 5, 2 चौक 8 और 3 कितना 11, प्लस 8/9, नीचे कितना आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम आपका होगा 11 और 9 का एलसीएम 99। इसे 99 बनाना है तो 9 × 5 कितना 45, प्लस इसे 99 बनाना है तो नीचे ऊपर नीचे 11 से मल्टीप्लाई, 11 8 88, 8 5 13, 8 4 12 और 1 13, 133 अपॉन में कितना आ जाएगा 99, 133/99 इस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 1 मेरे दोस्त सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्त ये थी आज की आपकी थर्ड शिफ्ट। आज की शिफ्ट को ही समाप्त करते हैं, बाकी मिलेंगे कल। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, जय।